जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नया सब्जेक्ट लेके आए हूँ दोस्तों। सब्जेक्ट है कि मनचाही इच्छा को कैसे हम पूरा करें और इसके वैदिक क्या उपाय हैं और क्या क्या टेक्निक लोग लगाते हैं अपने फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्ड जितने भी विषय हैं उसके लिए। कई लोग मनीफेस्टेशन का उपाय करते हैं और ये क्या है, कौन कौन सा ट्रिक लेते हैं। कई लोग 5 ट्रिक लेते हैं, कोई लोग 7 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नियम लेते हैं। तरह तरह की प्रचलन में है। ऋषि मुनि से लेके वैदिक काल की बात कर रहे हैं और आज तक जो जो बड़े बड़े संत महापुरुष ध्यानी ज्ञानी ये सब किस तरह से अपने तरफ अट्रैक्शन करते हैं भगवान की पॉजिटिव ऊर्जा की, और जो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी है उसका सदुपयोग कैसे करते हैं। देखिए, आप अपने इष्ट देव और आराध्य देव की आराधना करते हैं, किसी भी एक देवता को मानते हैं, वो आपके आराध्य देव हैं। आज जो बाई बर्थ हैं पंचम भाव के स्वामी, उन्हें हम लोग बोलते हैं इष्ट देव। वो एक तरह के फरिश्ता हैं, एंगल हैं आपके कुंडली में। तो आप उनसे अपने मन की कोई भी बात कहें तो जल्दी सुनवाई होती है, या जिसकी आप आराधना करते हैं उनसे कहिए। जैसे हनुमान जी से हम हमेशा अपनी मन की बात करते हैं, प्रभु श्री राम से करते हैं। कई लोग दुर्गा जी के हैं, गणेश जी के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं। जो जिसके भी भक्त हैं आप भक्ति उन्हीं की करिए और पूरा विश्वास के साथ कीजिए। और ये मत सोचिए कि वो पत्थर की मूर्ति है या उनकी तस्वीर है, ये मान के चलिए कि वो आपकी बातें सुनते हैं। जितना आपका फेथ रहेगा, उनके ऊपर भरोसा रहेगा और आपकी मन की भावना जागृत रहेगी, उतना सुनवाई ज़्यादा होती है। और जब भी आप बोलें तो पॉजिटिव होके बोलें, निगेटिव कभी न बोलें। जैसे अगर आपको धनी होना है तो आपको हमेशा ही इस बात को लेकर चलना है, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हो रहा हूँ, मैं धनी हो रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। मैंने प्रेजेंट टेंस में ही बोलने की कोशिश कीजिएगा, ना तो पास्ट टेंस में और ना ही फ्यूचर टेंस में। तो पॉजिटिव ऊर्जा और डेवलप होती है। जैसी मन की भावना होती है वैसी आदमी की शक्ल सूरत भी धीरे धीरे बदलती है और उसका हाव भाव बदलता है और उसके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जैसे कई बार आपने देखा कोई मरीज के मन में ये आ गई कि मैं इसी डॉक्टर से ठीक हो जाऊंगा, तो डॉक्टर चाहे कुछ भी दवा दे, उस दवा उसको लग जाती है, वो ठीक भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो सॉल्व होती भी है, 99% सॉल्व हो जाती है। ये सिर्फ विश्वास की मामला होता है। पॉजिटिव ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं और वो आपके बॉडी की में इस तरह से पॉजिटिव कार्य करती हैं कि आपका वो फुलफिलमेंट होता है। आपके मन में है कि मैं अच्छे घर में मेरी शादी हो, बहुत अच्छे घर में मेरी शादी हो, और आप हमेशा ही अपने इष्ट देवता के सामने बैठ के या आराध्य देवता के सामने पॉजिटिव वे में, और आप बोलते हैं कि मेरे अच्छे घर में शादी हो गई, मेरे अच्छे घर में शादी हो रही है। मैंने पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में ही बोलिए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलिए या प्रेजेंट टेंस में बोलिए, बोलना प्रेजेंट वर्तमान काल में। तो क्या देखेंगे कि आपके अच्छे घर में ही शादी हो गई। इसे ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी रूल बोला जाता है। जितने ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी है उसको खींचा जाता है। देखिए, ऑकल्ट साइन का अपना एक सीक्रेट रूल्स हैं, ये आप जानते होंगे। कई बार क्या होता है, एफर्मेशन का एक टेक्निक होती है, अपनी मनो इच्छा को पूर्ण कराना, उसको करवानित करना, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मनीफेस्टेशन। तो इसको करेंगे तो आपकी बहुत कुछ इच्छा होगी। सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपके विशेष क्लियर हो। इसके लिए हम लोग जनरल क्या बताते हैं, वैदिक रीति है, आप ना कार्य सिद्धि यंत्र लेके आए या सर्व मनोकामना पूर्ण यंत्र बाजार से ले आए, पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। पंडित जी से उसकी प्राण प्रतिष्ठा माने अभिमंत्रित करवा के अपने पूजा स्थान पर रख दें और उसके बाद उसको करना शुरू कर दें। अब उसको रोज़ प्रार्थना करें और मन की बात बोलें, अपने इष्ट देवता से बोलें। आपने देखा होगा कि शिव परिवार के में एक सदस्य हैं नंदी जी, तो कई लोग नंदी जी के कान में अपनी मन की बात बोलते हैं। उससे 2 फायदे होते हैं। आपकी मन की बात जो
अंदर रह जाती है जो किसी को नहीं बोलते हैं, एक तो आपने उसको बाहर निकाला। और इस भाव के साथ आपने बोला कि नंदी जी नंदेश्वर महाराज हैं, शिव जी के साथ हैं, शिव परिवार के सदस्य हैं, तो आपकी सुनवाई ऊपर तक चली जाती है। पूजा करते हैं, दीपक जला देते हैं, वो एक बहुत बड़ा विटनेस हो जाती है कि इन्होंने पूजा की, और अग्नि के माध्यम से आपकी बातें वहाँ तक चल जाती है। तो इस तरह से मेरा ये कहना क्या है कि आप इस तरह से चले, अपनी मन की इच्छा को बोलें। अगर आपको बोलना है कि मेरे अच्छे जगह पे जॉब हो जाए, मेरी अच्छी जगह पे जॉब हो जाए, आप चाहते हैं, तो आपको बोलना है मेरी बहुत अच्छी नौकरी हो गई, मेरी बहुत अच्छी नौकरी हो गई, मेरी बहुत अच्छी नौकरी हो रही है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी हो रही है। इस चीज़ को बार बार दोहराएं 24 टाइम्स, 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम, आप जब भी टाइम मिले आप उसको दोहराएं। कई लोग इसको ग्रीन पेन से, कई लोग ब्लू पेन से लिख के भी डायरी में रखते हैं, और रात को सोते वक्त परमपिता परमेश्वर अपने इष्ट देव आराध्य देव को थैंक्स बोलते हैं कि ये प्रभु आपकी कृपा से मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आपकी कृपा मेरे पर बनी रही। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों को सूर्य भगवान के सामने खड़ा होकर उनको प्रणाम करके और सूर्य देवता से भी अपने मन की बात कहनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में सौर मंडल के राजा हैं और आज भी हैं और जीवंत हैं और आपके सामने रहेंगे, मगर उगते सूरज के सामने उनकी मॉर्निंग की रेज आपके बॉडी में पहुंच जाए। पूजा पाठ आप करते हैं तो इस तरीके से इतनी भावग्रस्त हो जाएं, आप भावना में आ जाएं और इतना पॉजिटिव रहें कि रिसीवर आपके बॉडी का ऑन हो जाए, आपका भाग्य का रिसीवर ऑन हो जाए, आपके बॉडी के ऑरा काफ़ी एक्टिव हो जाएं, ताकि उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें घुस जाए, तो आपकी मन की बातें लगनी शुरू है। अब जैसे कोई लड़की है, उसको ये बोलनी है कि मेरे बहुत अच्छी घर में शादी हो जाए, विशेष है, या मैं जिसको चाहती हूँ वो मुझे मिले, तो उसको परमात्मा के सामने, अपने इष्ट देव के सामने, आराध्य देव के सामने यही बात बोलनी है, और प्रेजेंट टेंस में ही बोलनी है कि मेरी अच्छे घर में शादी हो रही है, मैं जिससे चाहता हूँ उसके साथ हो रही है, मैं खुशी हूँ, खुशहाल हूँ। इस तरह की बातें बोलें, निगेटिव बातें ना बोलें, नेगेटिव ऊर्जा का बढ़ावा बिल्कुल ना दें। ये अकल्ट साइंस के रूल है। आप जैसे ही अपने मन की इच्छा बनाएंगे, जिस तरह की सोच रखेंगे, जैसे कहा गया ना कि जैसा खाओ अन्न वैसे बनता है मन, जैसे पियो पानी वैसे हो जाएगी वाणी। ये सब बड़ी करेक्ट बातें हैं, इस तरह से आपको लेके चलना है। तो इसमें ध्यान रखना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अफर्मेशन का, और सर्विसेज ऑफ सेक्रेट्स ऑफ गॉड, ऑकल्ट साइंस के भी रूल होते हैं। अपने विजन को क्लियर करिए, जो कुछ भी चाहे। जैसे अब मैं अपनी ही बात बताऊं, हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु श्री राम, मुझे हनुमान जी के दर्शन करा दें, ये मेरी विशेष है। मैं हर मंदिर में जाता हूँ, हनुमान जी के चरणों पे नाक भी रगड़ता हूँ, और हनुमान जी से हमेशा विनती करता हूँ कि हनुमान जी के मुझे दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी के मुझे दर्शन हो गए, हनुमान जी के मेरे दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी की कृपा मुझे मिलती है। तो क्या होता है कि मैं कहीं रोड पे भी चलता हूँ, चाहे किसी पेड़ पौधे को भी डलता हूँ, तो उनकी आकृति मेरे सामने उभरती रहती है। नंबर 1, जब मैं सो जाता हूँ तो सोने में भी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कोई मेरी समस्या होती है, हनुमान जी चुटकी में उसको सोल्व कर देते हैं। ये फ़ायदा है। ये मैं अपनी मन की बात बताऊं, और कई बार ऐसे लगते हैं कि वाकई मेरे घर में हनुमान जी आ गए, मेरे सामने हनुमान जी आ गए। मैं किसी भी मंदिर में जाता हूं, चाहे मैं प्रभु श्री राम को देखूं, माँ दुर्गा को देखूं, गणेश जी, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सामने तो हनुमान जी बैठे हैं। ये आप इसको अपनी भाषा में जो कहना चाहें, मन की बहम कहें या जो भी कहें, लेकिन मुझे उनके दर्शन अप्रत्यक्ष रूप में होते रहते हैं और मुझे बहुत कुछ उनसे लाभ भी मिले हैं। ये बताना थोड़ा अजीब सा होगा कि मैं कहाँ था और कहाँ लेके आ गए। ये कृपा किसकी है? तो ऊपर वाले की, इन्हीं की देन है। और मैं भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। कई लोग इसको 5 सीक्रेट्स कोड लेकर चलते हैं, 5 स्टेप मानते हैं, कई लोग 7 स्टेप
प्रयोग करते हैं, आप भी करके देखिए, आपकी मन की इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। जिस माता बहनों को संतान नहीं है उनको भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी कभी शाम के टाइम में या रात के टाइम में ओपन आई से आकाश को देखें और यही बात वहाँ भी दोहराएं। ठीक है, इसको करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रभु श्री राम की कृपा बरसेगी, हनुमान जी आपका साथ देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, आपकी सदा कल्याण हो।